सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल MBA to Z। जरा सा बात करते हैं क्वांट का बारे में, बिकॉज जेट का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चालू हो गया। मतलब 15 जुलाई से 30 नवंबर तक चलेगा। तो इस वीडियो में क्वांट का एक एक चीज़ का डिटेल्स का बारे में बात कर देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, A to Z आपको फ़ायदा होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा जरा सा आपका देख के, दैट इज़ द जियोमेट्री से बात करते हैं। पहले शुरू में जियोमेट्री में मैं इसीलिए बात करूँगा, जियोमेट्री का सिलेबस बहुत कम रहता है क्वांट में, एंड यू नो दैट नॉट ओनली फॉर द क्वांट, एंड इफ यू वांट टू अटेम्प्ट दैट अदर्स MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक स्नैप, लाइक दैट स्नैप, लाइक IIFT। ओके, तो वहाँ पर देखो, पहले आपको लाइन्स एंड एंगल का जो इजीएस्ट प्रॉब्लम है वो रहता है। ट्रायंगल का ईच एंड एवरीथिंग आप देख लीजिएगा, एज बिकॉज ट्रायंगल में बहुत सारा फॉर्मूलाज जो होता है, एंड दैट हाइपोथेसिस रिलेटेड टू दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, यानी इसके साथ उसको कैसे रिलेशन में जाएगा, इसके एंगल के साथ उसका साइड के साथ कैसे उसको रिलेशन में जाएगा। ओके, दैट इज द बेसिकली द हाइपोथेसिस जो हम लोग क्लास 9-10 में करते हैं। उसके बाद सर्कल का प्रॉब्लम, दैट इज रिलेटेड टू जियोमेट्री, नॉट कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, तो दैट इज सर्कल का प्रॉब्लम है। सर्कल का प्रॉब्लम बहुत ईजीएस्ट रहता है, लेकिन आपको वही क्वेश्चन आपको कैट में आ जाएगा, आप कर नहीं पाओगे, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द area of the circle, what is the area of the half circle, what is the perimeter, what is perimeter, and if your sectorial angle is theta, then what will be the total area of that sector। okay, उसके बाद आता है आपको क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल एक तो फिक्स होता है, उसका एरिया कैसे किया जाएगा। पैरेललोग्राम, आपको ट्रापीजियम, आपका रोम्बोस, आपका रेक्टेंगल एंड आपका स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द बेसिक, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ आते भी नहीं है उससे ज़्यादा। लेकिन क्या ना, वही चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, एंड आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा तो आप रॉन्ग करके आ जाएगा। ठीक है ना, ये सीधा बात है। एंड नेक्स्ट इज द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, नहीं तो पॉलीगॉन का क्वेश्चंस आएगा तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है ना, उसमें गलत होगा बहुत सारा, आपको एंगल के साथ, आपको साइड के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम जो रहता है। क्रिटिकलिटी तैयार होता है, बट दैट इज़ नॉट ए क्रिटिकल प्रॉब्लम। उसके बाद आता है मेंसुरेशन के बारे में। सो मेंसुरेशन में पहले आपको आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल का जितना सारा मेंसुरेशन का फॉर्मूला है, एक एक करके लिख के रखो एंड उसको इलाज कराओ। मतलब क्या है ना, रात को सोते का वक्त उसको पढ़ो। मेंसुरेशन क्वेश्चन बहुत इजी रहता है कैट में। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनो ये वाला वीडियो। बहुत सबको बोल रहा हूँ मैं, जरा सा सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करने से आपका क्या हो रहा है ना, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मतलब क्या है ना, जब मैं अगर सोच रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों को फ्री में बहुत सारा चीज़ कराऊंगा, ज़्यादा आदमी के साथ कनेक्ट होंगे तभी ना हो पाएगा यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो मतलब देख रहा है सबको, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। देन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बहुत सारा इंडिविजुअल फार्मूलाज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ट्रायंगल का फार्मूला सब अलग है। ठीक है ना, एंड दूसरा जो ट्रायंगल है वो एग्जाम में नहीं आते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद क्या आते हैं ना, दैट इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। ओके, आइसोसेल्स ट्रायंगल का भी बहुत सारा फार्मूलाज है, आपका एंगल से रिलेटेड, तो साइड से रिलेटेड, एंड दैट इज रिलेटेड टू हाइपोथेसिस। आप एक एक चीज़ कर लीजिएगा। ठीक है ना, एंड बहुत सारा फार्मूलाज जो किताब जो मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी, मैं एक तो दूंगा लिंक बाद में, मेरा कम्युनिटी में आप रहेगा तो आपको पता चल जाएगा बहुत सारा चीज़। एंड राइट एंगल ट्रायंगल का भी बहुत सारा आपको फार्मूलाज जो है, एक एक फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए, बिकॉज विच इज रिलेटेड टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, विच इज रिलेटेड टू ट्रायंगल, विच इज रिलेटेड टू आइसोसेल्स ट्रायंगल। उसके बाद आता है क्या ना, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब पॉलीगॉन का ही वो एक पार्ट है। तो रेगुलर ऑक्टागन भी हो सकता है, उसके बाद आपको रेगुलर हेक्सागन भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है। ओके, एंड दैट इज आपका 4 होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, आपको रेक्टेंगल आ जाएगा। ओके, एंड देन इज दैट सर्कल। सर्कल जो है मेंसुरेशन का 2D जियोमेट्री का सर्कल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यू मस्ट नो अबाउट दैट, बिकॉज सर्कल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग, एंड यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट द formulas related to circle, and that is quadrilateral। next, so quadrilateral is like that, मतलब quadrilateral का बहुत सारा formulas जो है आपको एकदम पूरा ऐसा करके याद रखना पड़ेगा। यस, आई नो दैट फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल का, एंड क्वाड्रिलेटरल विच इज मोस्टली रिलेटेड टू 2D जियोमेट्री। ओके, सो 2D जियोमेट्री का एक तो बहुत बड़ा सेक्शन है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। एंड क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चंस भी बहुत इजी आते हैं, ऐसा टफ आते नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि मेंसुरेशन का क्वेश्चन इजी रहता है। बहुत सारा आपको अरिथमेटिक का क्वेश्चन जो है उसमें हार्ड आता है, क्योंकि मुझे पता है अरिथमेटिक का क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से नहीं करके, उसको भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रुको। ठीक है ना, मेंसुरेशन 3D। ओके, सो मेंसुरेशन 3D का पहले आते हैं आपको क्यूबॉइड एंड क्यूब, दैट इज वेरी इजी। ओके, इसी का क्वेश्चन लास्ट ईयर एक तो जेड में आ गया था, कोई किसी को पता नहीं था, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, एंड सब उसको रॉन्ग करके आ गया। ठीक है ना, दैट इज क्यूबॉइड क्योंकि मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको लिख के रखो, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, एक एक करके दिया हुआ है एकदम पूरा, एकदम A to Z आप देख लीजिए।
क्वांट का मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो बाद में जाकर पता नहीं चलेगा, आंसर गलत करके आ जाओगे, क्वेश्चंस विल बी इजी। ओके, इस बार आया लखनऊ पेपर सेट करेगा तो क्या होगा ना, आपको पेपर इजी आएगा, मतलब क्वांट एंड VRC DILR बहुत हार्ड आएगा। इजी आएगा मतलब क्या, इजी टू मॉडरेट। किसके लिए इजी, जो प्रैक्टिस करेगा उसके लिए इजी, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसके लिए टफ है। तो नेक्स्ट इज द सिलेंडर मेंसुरेशन 3D के लिए। तो सिलेंडर का बहुत सारा आपको जो बेसिकली द सिलेंडर इज लाइक दैट है, हॉलो सिलेंडर है एंड इसको मतलब क्या ना फिक्स सिलेंडर, मतलब क्या टोटल कॉम्पैक्ट सिलेंडर है। दैट इज बेसिकली द फॉर्मूला इज लाइक हॉलो रहेगा तो उसका आपको रेडियस कैपिटल R स्मॉल r करके उसको पकड़ के उसका वॉल्यूम क्रिएट किया जाएगा, बाकी जो है जनरल उसको वॉल्यूम क्रिएट जाएगा पाई R² each। ओके, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट वॉल्यूम। एंड देन इज द कोन एंड फ्रस्टम। कोन फ्रस्टम का जो है आपको हीप ऑफ कोल, हीप ऑफ चिप्स, ऐसा करके क्वेश्चंस दिया है। दैट इज अ बेसिक क्वेश्चन व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द, व्हेन यू इफ यू आर अ सिविल इंजीनियर, इफ यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट। ओके, सो जिसका वर्क एक्स है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, तो आपको पता भी होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म का क्वेश्चंस बहुत सारा चीज आते हैं। ओके, एंड कोन का प्रॉब्लम, कोन का एक एक चुन चुन के एक एक फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, आप कल CON कोन। ओके, एंड देन इज स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का बारे में बात करेंगे। इसका बारे में बोल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि इसका वॉल्यूम है, आपको एरिया है, ये दोनों अलग है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग के काम कराइएगा क्योंकि आपको IIFT, ZET, CAT तीनों में ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल आता है। दैट इज स्फीयर, हेमिस्फीयर। व्हाट इज स्फीयर, व्हाट इज हेमिस्फीयर, इसको आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में जब करने जाओगे एक तो पेपर में लिख के रखो स्फीयर एंड हेमिस्फीयर कैसा होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। देखो ये जो फॉर्मूला या बहुत सारा किताब में या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कर रहे हो, आज का डेट में इंटरनेट अवेलेबल है, सब कुछ फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है ना, A to Z आपको 3D ऑब्जेक्ट के बारे में आपको कैसे XYZ आपको एक्सिस का आपको क्यूबॉइड जो है कॉम्बिनेशन जो 3D ऑब्जेक्ट जो है ये सब आपको बेसिकली द सेम थी। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स एक बार मैं दिखा दूंगा ऑनलाइन में, तो मेरा चैनल को जरा सा सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो इसका बारे में बहुत सारा महत्वपूर्ण चीज़ बहुत सारा आपको आ जाएगा। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिज्म, पिरामिड एंड टेट्राहेड्रॉन। तो प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन का जो एक एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, उसके बाद जो क्वेश्चंस जनरली आते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कैट का जितना पुराना पेपर जो है उसको कर लीजिए, पूरा रट लीजिए, ठीक है ना। एंड खास करके 2010 एंड 2016 का क्वेश्चन जो IIM लखनऊ किया था, मतलब कन्वेनर था, उसको एकदम पूरा रट के मट के रखिए पूरा एकदम। ओके, आपको हो जाएगा। एंड देन आई एम कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज आता है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन में रोक जाएगा, आप उसको सोचिएगा कि मैं इसको करके आऊँगा, ये चीज़ बहुत खराब है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर रोक जाएगा आपको बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, टाइम बर्बाद कीजिएगा तो भाई आप प्रैक्टिस करने का टाइम पे टाइम बर्बाद करो, जब आप घर पे थे उस टाइम आप बर्बाद किया नहीं, एग्जाम हॉल में 40 मिनट में जाके वहाँ पर जाकर बर्बाद कर रहे हो आप टाइम को, ये कोई नीति नहीं है ना आपका। नेक्स्ट इज एलजेब्रा। व्हाट इज एलजेब्रा एंड व्हाट आर द थिंग। देखो यार, एल्जेब्रिक फार्मूला दैट इज द बेसिक फार्मूला एंड दैट इज द नंबर सिस्टम। मैं आपको बोल रहा हूँ बाप रे बाप, नंबर सिस्टम का एक एक क्वेश्चन आपको चुन चुन के पढ़ो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। मतलब क्या ना, एक एक चीज़ को आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज नंबर सिस्टम यू हैव टू नो नंबर सिस्टम एंड यू हैव टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब क्या ना, आपको जो नया चीज़ जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बेसिक किताब आप सर्वेश शर्मा का किताब है पढ़ सकते हो, अरुण शर्मा का किताब है उसको पढ़ सकते हो, जो अदर्स जो किताब है उसको पढ़ सकते हो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ले रहा है उसका पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसका कोई ये नहीं है, मतलब फिक्स किताब नहीं है, आपका जो 9-10 का किताब है NCERT पढ़ सकते हो उसके लिए। एंड दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें आपको ML खन्ना का जो किताब है, मतलब क्या ना, जो IIT या नो JEE मेंस का आपको टाटा मैकग्रो-हिल का जो किताब है उसको जरा सा पढ़िएगा, क्योंकि आज के डेट में ऑनलाइन PDF अवेलेबल है, ठीक है ना। ML खन्ना, JN शर्मा का IIT मैथमेटिक्स और IIT मैथमेटिक्स बाय टाटा मैकग्रो-हिल, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कार्व करके दिया हुआ है, ऐसा करके कार्व होता है, ऐसा करके कार्व होता है, मतलब क्या ना, पैराबोलिक कर्व कैसे चेंज होता है। ओके, एंड डिस्क्रिमिनेट, दैट इज डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या है ना, B² - 4AC। ओके, वो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होने से आपको रूट क्या होगा, नेगेटिव होने से रूट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या होगा, नेगेटिव होल में क्या होगा, मतलब क्या ना, लेस देन इक्वल टू 0 में क्या होगा। तो ऐसा करके आपको करना पड़ेगा, दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब क्या है ना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड देन द सम ऑफ सीरीज। सीरीज मतलब क्या है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, दैट इज द सीरीज। सीरीज का प्रॉब्लम, उसके बाद आपको कोई सीरीज आ सकता है कि ऐसा नहीं है कि उसको अंदर में है, हो सकता है कि थोड़ा दूसरा ढंग का हो, n² + 2n - 1 ऐसा करके सीरीज का TNth टर्म है, आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे ही है, बिकॉज दिस इज द बेसिक थिंग्स। देखो यार, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन क्या ना, आपको पढ़ के जाना होगा, मतलब सिलेबस को पूरा पढ़ना पड़ेगा तब जगह होगा। एंड देन इज सम ऑफ सीरीज हो गया, एंड इंडिसेस एंड चार्ट्स।
इसका क्वेश्चन आता है एक ठो क्वेश्चन, ठीक है ना। इंडिसेस का क्वेश्चन बिल्कुल आता है इसको, बिकॉज वहाँ पर आपको आईक्यू टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। आईक्यू टेस्ट आपको करेगा ही यार, या आपको कैट में होगा, नहीं तो जेड में आएगा, नहीं तो IFT में आएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा। 2n इजिकल टू 2n/2, n इजिकल टू n/2, देन n काट गया 1 इजिकल टू हाफ, इज इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या पॉसिबल है, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी? तो ऐसे ही है, बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन आपको पकड़ना पड़ेगा, पकड़ जाइएगा, आपको हो गया। सो उसके साथ साथ आता है जो मैं आपको बार बार आपको बताता हूँ, दैट इज द एरिथमेटिक जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, उसका जो रिलेशन, मतलब क्या ना, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। इसका क्वेश्चन जो आता है मैक्सिमम मिनिमम पे आ सकता है, एल्जेब्रिक क्वेश्चन आ सकता है, आपको ट्रिगोनोमेट्री में आ सकता है, आपको जियोमेट्री में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब क्या ना मिक्स करके आएगा, ठीक है। एंड देन इज द ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का एकदम बेसिक फार्मूला जो है, आपको जो 4 क्वाड्रेंट में आपको साइन 135 डिग्री आपको कितना है, मतलब क्या ना ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसमें साइन 135 डिग्री का आपको जो वैल्यू है आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन क्या ना, आप जब कीजिएगा ना, आपको cos पाई इजिकल टू -1, साइन पाई इजिकल टू 0, ऐसा करके करना पड़ेगा। मतलब क्या ना, ये तो दिमाग में रहेगा हमारा, इतना 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 है, मेरे को इतना इतना करके करना है। आप अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन कोई कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट का, मैं अभी पूछूंगा साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना है, बता नहीं पाएगा पक्का वो, लेकिन वो क्लास 12 में करके आया, अभी 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया, बोल नहीं पाएगा, 2 साल हो सकता है एक्सपीरियंस है, साइन 120 डिग्री का वैल्यू पता कर देगा, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री साइन ऑफ A प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी करके वो निकाल देगा। मतलब क्या ना, कैट का 40 मिनट में वो भी निकाल देगा, ऐसा भी है कैंडिडेट। उसके बाद आता है हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम, ये वाला क्वेश्चन आते हैं एक तो, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस का बोलना, आपका किस्मत अच्छा है तो बहुत सारा इजी क्वेश्चन आएगा। एंड कॉट वैल्यू, मतलब क्या ना, tan छोड़ के जो कॉट का जो वैल्यू है उसको पकड़ के कीजिएगा, क्वेश्चन विल बी इजी, मतलब क्या ना, आप आंसर देने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। एंड देन अनदर इज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं अभी जस्ट बोला, उसको डिटेल्स में बता देता है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मैं एक एक चुन चुन के बोल रहा हूँ, आप अगर लिखना है तो लिख लीजिए, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो, वहाँ पर भी दिया हुआ रहेगा, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द फैक्टर, देन रिमाइंडर, देन रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, then unit digit, then LCM and HCF, highest common factor and least common multiplier, okay, then counting of numbers, series of A B by C type, मतलब क्या है, ये पूरा आपको फ्रैक्शन है, बार टाइप क्वेश्चंस, ये सब जो क्वेश्चंस मैं जो बोल रहा हूँ आपको एक दिन दिखा देंगे, आपको स्क्रीन पे आप देखिएगा। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको बिल्कुल आपको फायदा होगा इसमें क्वांट में। टाइम एंड डिस्टेंस, दैट इज बेसिकली एरिथमेटिक प्रॉब्लम, एरिथमेटिक का प्रैक्टिस करो, 22 को क्वेश्चन में 11 को क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन का क्वेश्चन भाई आएगा ही, वो कुछ भी हो जाए, एक तो क्वेश्चन रहेगा जो आप नहीं कर सकते हो एग्जाम हॉल में, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत अच्छा। रेसेस एंड सर्कुलर मोशन, मतलब क्या ना, आप जो यहाँ पर जो रेसेस गोल करके सर्कुलर मोशन में यहाँ पर स्टार्ट किया, वहाँ पर खत्म किया, ABC करके, ठीक है क्वेश्चंस। अरे भाई जिसको पता है, मैं मतलब क्या ना, जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको समझ में आ रहा है, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अभी और 4 महीना है, अभी तो उतना डिटेल्स में मैं जा नहीं सकता, लेकिन दिखा दूंगा मैं, बिल्कुल एकदम पूरा दिखा दूंगा A to Z, कोई टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम का प्रॉब्लम भाई कर लो, क्योंकि ट्रेन का बाई चांस नहीं आएगा तो बोट एंड स्ट्रीम आएगा, एंड ट्रेन का तो आता ही है, एंड बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन का नहीं आएगा तो बोट एंड स्ट्रीम का आएगा। लेकिन आपका जेड दीजिएगा, IFT दीजिएगा, उसमें एक तो क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो 2-3 को एग्जाम एक साथ देते हैं ना, ऐसा थोड़ी है सिर्फ कैट देते हैं, कोई माई कार्ड भी देता है, माई कार्ड भी देता है, ओके। देन इज रेशियो प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप का प्रॉब्लम, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसमें एक तो क्वेश्चन एरिथमेटिक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। रेशियो प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप का प्रॉब्लम, इसका जो कैसा करके मैं आपको बहुत बार एक तो लास्ट वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। बिकॉज क्या होता है, इसमें आदमी गलत करता है, क्योंकि इसमें जो LCM जो निकलता रहता है, LCM निकालने का भी टेक्निक है, ठीक है ना। वो टेक्निक भी मैं एक दिन दिखा दूंगा, मेरा शॉर्ट्स में रहेगा, ठीक है ना। वो टेक्निक LCM का देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं है बहुत सारा चीज़, मतलब क्या ना, वो जो हाईली मैथमेटिक्स जिसको पता है, हमको बहुत सारा गोल्ड मेडल मिला है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, मुझे पता है बहुत सारा चीज़ की, लेकिन क्या ना, मेरा उतना टाइम है नहीं कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ, ठीक है ना। उतना मैं स्क्रीन लेके बैठता नहीं, मेरा उतना टीम भी है नहीं, यही प्रॉब्लम वहीं पर है, लेकिन कोई प्रॉब्लम हमारा है नहीं, ठीक है ना। नॉट आधार प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, वो मुझे पता है। एंड देन इज एलिगेशन। एलिगेशन मतलब मिक्सचर एलिगेशन नहीं है, सिर्फ एलिगेशन की बात कर रहा है। एलिगेशन मतलब क्या है ना, ये जो क्रॉस करके रहेगा आपको, ठीक है, वो वाला चीज़ जो वहाँ से नेगेटिव होगा, इससे नेगेटिव होगा, मतलब क्या ना, बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू एंड बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू, जिसमें आपको वैल्यू करके आएगा, दैट इज डिवाइडेड, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, ओके, दैट इज एलिगेशन। एंड देन इज एवरेज।
एवरेज का प्रॉब्लम बिल्कुल कर लीजिए, मीन एवरेज मीडियन मतलब क्या ना बेसिक स्टैटिस्टिक्स, मोड भी देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी नहीं आते हैं, ठीक है ना। जैट में बिल्कुल आएगा आपको स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। एंड देन इज नेक्स्ट इज टाइम एंड वर्क। भाई टाइम एंड वर्क को पूरा एकदम चुन चुन के एक एक क्वेश्चन करो, चाहे आप एस चंद का किताब फॉलो करो, सर्वेश वर्मा का किताब फॉलो करो, अरुण शर्मा का किताब फॉलो करो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कर रहे हो, बेसिक कोई मैथमेटिक्स का किताब कर रहे हो, टाइम एंड वर्क का बिल्कुल फॉलो करो, मतलब मुश्किल हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट इज द परसेंटेज, मतलब परसेंटेज एवरेज रेशियो से एक तो क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो कैट में, कैट नहीं जैट ऐप सब कुछ में। एंड परसेंटेज प्रतिशत बोलता है परसेंटेज को। परसेंटेज आपको बहुत सारा चीज़ आपको शॉर्टकट टेक्निक मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है 1/6 क्या होगा, 1/3 परसेंटेज क्या होता है, आपको 13.33 कैसे आता है, 27% कैसे आता है, ये वाला मतलब क्या ना, जब परसेंटेज कर रहे हो परसेंटेज से आपको मतलब क्या ना फ्रैक्शन जो रहेगा उसको कैसे होगा, मतलब क्या ना ऑपोजिट कैसे होगा, वो भी एक तो बहुत सारा बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एंड देन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, अरे भाई प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का प्रॉब्लम डीआई में भी आ सकता है, मतलब क्या ना वो हो सकता है कि जो आपको क्वांट एंड डीआई से मतलब क्या ना जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, आपको जेड में डाटा सफिशिएंसी बोलते हैं, उसका साथ साथ जो रहता है क्वांट का क्वेश्चन आपको डीआई में भी आ सकता है। मिक्सर एलिगेशंस का आपको बड़ा एक्टर दे दिया, ठीक है ना, वो डीआई हो गया, बड़ा एक्टर प्रॉफिट लॉस का दे दिया, वो डीआई हो गया, इंटरेस्ट का प्रॉब्लम दे सकता है, ओके। एंड देन सिंपल एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, ये वाला भी प्रॉब्लम भी सेम है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड सिंपल एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम जो है आपको क्वांट में भी आ सकता है, डीआई में भी आ सकता है। मतलब डीआई में आएगा तो 4 को क्वेश्चन रहेगा, उसमें एक तो टीटा रहेगा, टीटा मतलब क्या ना कोई आपको नेगेटिव मार्किंग है नहीं। एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम में टीटा रहता है, जो आपको आंसर पता नहीं चलेगा, लेकिन आप आंसर से चूज नहीं कर सकता हो कैट में, जेट में नहीं रहता है, लेकिन जेट में आपको ये दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा, ओके। एंड वन ऑप्शन विल बी जेट इन नन ऑफ दिस 5 ऑप्शंस विल बी देयर इन जेट, ओके। एंड द बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपको पता ना चाहिए, जो मैं अभी जस्ट बोला मीन मीडियन मोड के साथ साथ आपको बेसिक दैट बेल कर्व एंड एवरीथिंग, ओके। उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ जो चीज़ बार बार प्रैक्टिस करो, दैट इज जियोमेट्री, मेंसुरेशन, एल्जेब्रा, ट्रिकोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, नंबर सिस्टम, वैदिक मैथ्स एंड एडवांस मैथमेटिक्स। सो एडवांस मैथ्स को थोड़ा सा देख के जाना है, ठीक है ना, तो आपको उसमें आपको कन्वर्ट होने का मतलब क्या चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके बारे में चुन चुन के एक एक चीज़ करके बता देंगे। इसका जो सिलेबस मैं अभी जो बता, सिलेबस मतलब क्या ना टोटल जो चीज़ मैं बताया हूँ, तो चुन चुन के एक एक चीज़ करके बता देंगे। आप अगर हमको टाइम दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऑटोमेटिक आपके पास मिल जाएगा। एंड इसका बात मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ यार, बहुत गर्मी है, एक चीज़ बोल रहा हूँ यार, बार बार सुनो मेरा बात, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज का डेट में आपको डिटेल्स बोलने वाला कोई है नहीं, आपको एक एक चीज़ करके रखो, मौत छोड़िए सिलेबस का चीज़, अभी भी टाइम है। क्यों क्या होना, अभी इतना टाइम है जो आप कुछ भी कर सकते हो। जेट का भी फॉर्म फिलअप चालू हो रहा है, जेट का फिलअप कर दो, क्योंकि कैट का आने में थोड़ा सा लेट हुआ। लास्ट वीक ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अप टू सितंबर 15, उतना नवंबर तक जाएगा नहीं, 30 नवंबर तक, बिकॉज एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 7 जनवरी इन जेट एंड 26 नवंबर इन कैट। हो सकता है कि जेट देने से पहले आपको कैट का रिजल्ट भी निकल जाएगा, लास्ट ईयर हुआ था, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दियो पढ़ाई पे, एंड ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा। आप अगर मेरा चैनल को फॉलो कर रहे हो मतलब क्या ना बहुत फ़ायदा आपको होगा। एंड क्वांट का ईच एंड चीज़ मैं पकड़ा दूंगा, ठीक है ना। हो सकता है कि आप एरिथमेटिक हो सकता है कि आपको जियोमेट्री हो सकता है कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, कुछ भी हो। तो थोड़ा सा ध्यान दियो पढ़ाई पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बोल रहा हूँ यार, एक एक चीज़ आप सुनो मेरा एंड उसको देखो। आज का डेट में बहुत सारा चीज़ इंटरनेट में अवेलेबल है, यू मस्ट गो थ्रू द इंटरनेट एंड क्लिक योर thing and you will get just result from the internet, so there is no problem about that, I think so। एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिस करो एकदम धुन के, मॉक टेस्ट दीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूट का कर रहे हो, ठीक है। कोई कोई जगह में फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आज के डेट में बोलना कुछ भी नहीं है। फ्री मॉक टेस्ट 40 मिनट में, तो 40 मिनट जब बैठोगे 40 मिनट में क्वांट में आपको मैं बार बार उठ के मत जाओ, पानी पीने, खाना खाने, भूख लग रहा है उससे मेरे को यहाँ पर जा रहा है, दूसरा आदमी का बहुत सारा चीज़ अच्छा होता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ये पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसका ये अच्छा है, उसका तो पेन देखना है, उसका मतलब क्या ना पेन देखना है ना। मेरा आपका जो दोस्त है, क्लोज दोस्त है, उसको भी देखिएगा, आपका पेन उसका बहुत अच्छा है, लेकिन आपका पेन ठीक नहीं है। ऐसा आप देखिएगा उसका कलम, हाँ ऐसा होता है, बिकॉज इज ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द थिंग। एंड उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ यार, आप अगर मेरा चैनल को फॉलो कीजिएगा, बहुत सारा फायदा होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लाइन्स, ये सब चीज़ मैं बता दूंगा, व्हाट विल बी द थिंग एंड व्हाट विल बी द बेसिक, व्हाट विल बी द नॉट बेसिक, सब कुछ बता देंगे हम, ठीक है। So once again, thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you
बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड दोस्त लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए, पेरेंट्स लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए, बहुत फायदा होने वाला है ये वाला चीज़ पे, बिकॉज यू विल गेट लॉट्स ऑफ थिंग एंड लॉट्स ऑफ जर्नी फ्रॉम हियर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखो यार, आपको एग्जाम देना है मतलब आपको खटना पड़ेगा, मेहनत आपकी है, स्ट्रेटेजी मेरा रहेगा, आपको विन हो जाएंगे। कैट में बिल्कुल आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा आएगा एंड आई थिंक यू विल एंजॉय इन 26 नवंबर जब आपका एग्जाम होगा, उस टाइम आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा, पिक्चर विल बी क्लियर इफ यू फॉलो दिस चैनल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस। mba2inquiry@gmail.com मेरा ईमेल आईडी है, उसमें आप ईमेल करके भेज सकते हो। एंड कुछ भी प्रॉब्लम है एंड कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड जो टेलीग्राम चैनल में उसमें आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, सो गो फॉर अहेड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर